अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके पास हाज़िर हुआ हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर चल रहा था 10th क्लास 11 का और चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि हमारे साथी देश इंडिया के अंदर है। तो उस हवाले से हमारी जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 और उसकी एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल है, आसान है और बेस करेगा हमारे उसी कंसेप्ट, उसी आइडियाज़ के ऊपर जिसके अंदर हमने टेबल एक याद किया है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन। अब हमें क्वेश्चन ये दिया गया है, हम इसको दो तरीक़ों से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर हम फार्मूला यूज़ करके भी उस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हम डायरेक्ट जो मेथड है कि ये मल्टीपल है, उसके बाद जो हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 के अंदर सीखी थी बेसिक्स, उसके लिहाज से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हमारा जो है वो क्वेश्चन ठीक तस्वर होगा। तो हम इस क्वेश्चन को पहले फार्मूले के लिहाज से चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट मेथड जो 1 से 2 स्टेपों के अंदर है उसको भी हम चेक कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस तरह आता है। तो हमें स्टूडेंट करना ये है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेना है। तो पहले जो उसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपने लिख लेनी है। रकम है हमारे पास साइन थीटा इंटू 180 डिग्री और प्लस जो है वो यहाँ पे थीटा है। अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसका आंसर जो है वो माइनस साइन थीटा लेके आना है। तो इस पे साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो वो फार्मूला अप्लाई कर दिया, हमें बेसिक फार्मूले को याद रखना है। अब साइन 180 को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन 180 की कीमत जो है वो हमारे पास होती है 0। इसके बाद ये कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे प्लस, इसके बाद हमने कोस 180 की कीमत पुट करनी है जो कि हमें पता है वो होती है -1 साइन थीटा यहाँ पे आएगा। अब 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 और -1 जब इससे ज़रब होगा तो माइनस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। अगर आप इस क्वेश्चन को यूं सॉल्व नहीं करना चाहते, ये पैटर्न जो है वो लेंथी है और देर से क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो हम इसको उसी मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे जो हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं उस मेथड की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने उसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख लेनी है, साइन 180 है। इसके बाद आगे ऐड हो रहा है एंगल थीटा। तो शॉर्ट ट्रिक के मेथड की तरफ यहाँ पे हम सीख चुके हैं कि ये 180 90 का इवन मल्टीपल है, यानी हम 90 को 2 से ज़रब दें तो 180 आता है, और जब 180 आए इवन मल्टीपल आए तो हम साइन को चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ही, और इसके साथ हमें पता है कि फौरन इस एंगल को लिख दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे मिल गया साइन थीटा। अब हमें लगानी है अलामत, तो क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। 180 जो है ये दूसरे क्वाड्रेंट तक आके रुक जाता है, इसमें एंगल कुछ ऐड हो रहा है, इट मीन ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन थीटा है वो नेगेटिव होता है, जैसे AST यानी इसमें टेंजेंट कोट नेगेटिव होगा, तो साइन यहाँ पे जो है टेंजेंट पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ शुरू पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने जुज नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, cos 270 प्लस थीटा, और हमें आंसर इसका लेके आना है साइन थीटा। तो उसी तरह फार्मूले के जरिए सॉल्व कर देते हैं, वरना शॉर्ट जो मेथड है वो आपको मेरा ख्याल है समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस, जब यहाँ पे प्लस होता है तो कोस के अंदर यह अलामत माइनस आती है, यानी जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया कि कोस बड़ा समझदार है,
पहले दोनों एंगल अपने पास रखता है, फिर बचा कुचा जो भी है वो साइन को दे देता है। तो आगे आ जाएगा साइन थीटा यानी मीन अल्फा 270 और साइन बीटा यानी हमारे पास आएगा थीटा। अब इसके बाद cos 270 की वैल्यू जो है वो हमें पता है सिफर होती है, तो यहाँ पे हम करेंगे दर्ज सिफर, यहाँ पे आएगा cos थीटा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास साइन 270 की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। तो इसको इससे ज़रब दी, ये बनेगा 0, माइनस जब माइनस से ज़रब होगा तो प्लस आएगा और साथ आ जाएगा साइन थीटा, और यही हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट यहाँ के अंदर इस जगह पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, परेशान इस तरह से हो जाते हैं कि हमें तो टेबल ही याद है कि 0, 30, 45, 16, 90 तक की वैल्यू याद है, हमें कैसे पता चलता है कि cos 270 की वैल्यू 0 आती है, साइन 270 की वैल्यू -1 आती है। तो स्टूडेंट इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, हमें cos 270 की अगर कीमत निकालना है, आपसे इसकी कीमत याद नहीं होती, बाज़ औक़ात मुझे भी याद नहीं रहती, तो आपने क्या करना है, cos 270 है हमारे पास, तो हमें पता है कि इसकी कीमत निकालने के लिए पिछली वीडियोस के अंदर हम ये बातें जान चुके हैं कि जो एंगल है 90 से बड़ा होता है उसको दो हिस्सों के अंदर हमने ब्रेक करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 270 प्लस 0, यानी 270 के अंदर अगर हम 0 जमा करें तो 270 ही रहता है, और ये हिस्सा उसमें से होना चाहिए जिसकी हमें वैल्यू पता है। अब यहाँ पे 270 है, 270 90 का ऑड मल्टीपल है, यानी 90 को 3 से ज़रब दें तो 270 आता है। अब जब ये ऑड मल्टीपल है तो क्या सीखा हुआ है, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन के अंदर, तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन और इस एंगल को यहाँ नीचे ले आएंगे। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब हमें अलामत चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह 0 के साथ हम कोई भी अलामत नहीं लगाते। तो cos 270 की स्टूडेंट वैल्यू कितनी आई, 0, तो मैं अभी यहाँ क्या दर्ज कर चुका हूँ, 0। तो इस तरह आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और परेशान नहीं होना कि हमें इसकी वैल्यू कहाँ से लेनी है, इसको कहाँ से याद करना है, तो आप सिंपल इस ट्रिक के जरिए भी अपनी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। स्टूडेंट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, तीसरा जो सॉल्व करते हैं उसी तरह इसकी हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो पहली बात यह है कि अगर आपको फार्मूला नहीं आता, अपने फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, कोई हल नहीं बचता, तो वो सिंपल वही मेथड है जो शॉर्ट ट्रिक है, उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। वरना फार्मूले के जरिए टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, तो बीटा हमारे पास है थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, और अल्फा हमारे पास है 180 टेंजेंट बीटा, और बीटा हमारे पास है थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर है टेंजेंट 180, तो टेंजेंट 180 की वैल्यू होती है सिफर। तो फिर स्टूडेंट परेशान हो गए होंगे कि 180 हमें कैसे पता चलेगा सिफर है, तो जो मेथड मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया आप उसी मेथड से इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको टेंजेंट है 180 की वैल्यू 0 मिलेगी। कैसे, 180 प्लस 0, 180 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल आएगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, प्लस 0 साथ आएगा, टेन 0 की कीमत 0 होती है। इसके बाद चलते हैं प्लस टेंजेंट थीटा की तरफ, तो इसको हमने वैसे ही लिख दिया ओवर में 1 माइनस टेंजेंट 180 की वैल्यू उसी तरह 0 होती है, और यहाँ पे आया हमारे पास टेंजेंट थीटा। 0 में टेंजेंट थीटा को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टेंजेंट थीटा और बटे के अंदर 1 माइनस 0, जब इससे ज़रब होगा तो 0, तो 1 में से 0 निकालेंगे 1, तो ऊपर हमारे पास बचेगा टेंजेंट थीटा। तो यही हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट इसके बाकी पार्ट भी आप बड़ी आसानी के साथ फार्मूला अप्लाई करने से या शॉर्ट मेथड के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने 3 पार्ट आपके सामने लिखे हैं।
तो क्वेश्चन है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है विदाउट कैलकुलेटर यूज किए बगैर और टेबल का इस्तेमाल किए बगैर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आमतौर पर हिंट भी आ जाता है कि इसको 60-45 या 30-45 या 30-50 जो 60 है उसके एंगल में ब्रेक करें, तो हमें हिंट का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना पता है कि हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ हमें याद हैं। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये लिखा हुआ है 15, तो हम इसको इस तरह के हिस्सों में ब्रेक करेंगे कि हमें यहाँ पे दोनों वैल्यूज है, जारी बात है यहाँ पे 90 का मल्टीपल नहीं आ सकता। हाँ, अगर 90 का मल्टीपल आएगा तो हमें दूसरी वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 से हरगिज नहीं मिलने वाली। हम क्या करेंगे, हम इस 15 डिग्री के दो पार्ट करेंगे और ऐसे दो पार्ट करेंगे जो 0, 30, 45, 60 और 90 में से होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो साइन 15 है तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इंटू 60 माइनस 45, यानी 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15 आता है। और यहाँ पे देखें मैंने दोनों वैल्यू स्टूडेंट वो लिखी हैं जिसकी हमें वैल्यू आती है। अब साइन इंटू अल्फा नफी बीटा, तो आप फार्मूला अप्लाई करें, साइन अल्फा कॉस बीटा, और माइनस की वजह से माइनस ही आएगा, और कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब वैल्यूज पुट करने के बाद हम आंसर इसका ले लेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू जजर 3/2 आती है, तो टेबल हमें याद कर रखना है। कॉस 45 की वैल्यू 1/जजर 2 होती है। इसके बाद माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/जजर 2 होती है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जजर 3 आएगा, बटे में 2 इंटू जजर 2 आएगा, माइनस 2 इंटू जजर 2 आएगा, और ऊपर आ जाएगा 1। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो 2 इंटू 2 जजर में एलसीएम आएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो जजर 3 आएगा, माइनस इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमारे पास आंसर आ गया जजर 3 माइनस 1 ओवर में 2 इंटू जजर 2। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 105 है तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 60 प्लस 45, यानी 60 में 45 ऐड करेंगे तो हमें 105 जो है वो मिलता है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो क्या है इसका फार्मूला, कॉस पहले दोनों एंगल के साथ खुद रहता है और फिर बचा कुचा जो है वो दे देता है साइन को, लेकिन अलामत चेंज करके। तो साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/जजर 2 होती है, साइन 60 की वैल्यू जजर 3/2 होती है, और साइन 45 की 1/जजर 2। अब ये आ जाएगा 1/2 इंटू जजर 2 और माइनस जजर 3 और ओवर में 2 इंटू जजर 2। अब उसी तरह स्टूडेंट इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 जजर में ऊपर आ जाएगा 1 माइनस जजर 3। तो यही इसका आंसर है। अब हम स्टूडेंट चलते हैं अपने जुज नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट तीसरा पार्ट जो है वो अब हम करते हैं टेंजेंट 15, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, टेंजेंट इंटू 60 माइनस 45, यानी हम 60 में से 45 निकाले तो 15 आता है। अब फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, टेंजेंट इंटू अल्फा नफी बीटा। तो टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर में आएगा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा।
स्टूडेंट ये जब तक हमें फार्मूले नहीं आएंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा काम है पहले हम फार्मूलों को अच्छी तरह याद करें। तो ऊपर टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास होती है जजर में 3 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। ये 1 प्लस टेंजेंट 60 की वैल्यू जजर 3 होती है और टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो ऊपर हमारे पास आ गया जजर में 3 माइनस 1 और ओवर में आ गया 1 प्लस जजर में 3। तो इसकी तरतीब भी लगाई जा सकती है, लेकिन आपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहीं तक छोड़ देना है। तो इसके बाकी जो पार्ट है वो आपका होमवर्क है, उसको कीजिएगा। और अगर किसी जगह से किसी पॉइंट से कोई नुक्ता समझ नहीं आता तो मुझे बताइएगा, मैं वो अगली वीडियो के अंदर उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से 2 या 3 पार्ट हैं। तो इसका जो पहला जुज है वो आप खुद कर लीजिएगा, आसान है, इसी पैटर्न का है। तो मैंने कोशिश की है कि कोस का जो क्वेश्चन है उसको लिख सकूं, उसको हम समझ सकें। तो उसी तरह इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos इंटू अल्फा प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे जहन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है वो स्टूडेंट जिन्हें मेरे पिछले लेक्चर, जिन्हें वीडियोज समझ आ चुकी हैं, उन्हें ये इस बात का भी पता चल चुका होगा कि हम इस क्वेश्चन को उस मेथड के जरिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ना ही होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमें दो पार्ट वो चाहिए होते हैं जो एक हिस्सा है वो 90 का मल्टीपल हो, जो कि नहीं है। तो उसके बाद जब ये ही नहीं है तो हमें दूसरा हिस्सा चेक करने की जरूरत नहीं रहती। इस वजह से इसको फार्मूले के बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते। और जब तक हमें फार्मूले याद नहीं है तो ना सिर्फ ये एक क्वेश्चन बल्कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमसे सॉल्व होने वाले नहीं है। तो पहली बात है कि आप फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करें, और अगर याद नहीं होते तो उसके प्रूफ भी मैंने वीडियो के अंदर दिए हुए हैं, तो हम उन प्रूफ्स की मदद से भी क्वेश्चन हल करें और फार्मूले तैयार कर ले। अब चलते हैं जी इसकी तरफ। तो cos अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। अब cos अल्फा वैसे ही आएगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाई जजर 2 और ये आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा वैसे ही आएगा, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई जजर 2 होती है और ये साइन अल्फा हमारे पास आ गया। अब हम दोनों में से 1 बाई जजर 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और यही हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट बड़े इजी क्वेश्चन है, बड़े आसान है, लेकिन शर्त है ये है कि हमें जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फार्मूलाज हैं, उनको कभी नहीं भूलना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाने वाले हम। तो इसका पहला जो पार्ट है तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख लेते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड समझे। यहाँ लिखने के बाद मैं इस पे नेक्स्ट स्टेप इसका फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा और ओवर में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और साथ आ जाएगा टेंजेंट बीटा। इसके बाद ये रकम ज़रब हो रही है तो टेंजेंट अल्फा नफी बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस टेंजेंट ए ओवर टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो बटे में आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ए। ज़रब इसकी वैल्यू 1 माइनस टेंजेंट ए
और ओवर में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस टेंजेंट ए। अब स्टूडेंट चूंकि ये ज़रब हो रहा है तो 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए से कट जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट ए इससे कटेगा। तो हमारे पास ज़रब के अंदर जब वैल्यूज़ कटती हैं तो आंसर देती हैं 1, और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो पार्ट नंबर 2 है। इसको आपने होमवर्क के तौर पर कर लेना है। तो अब मैं आपको जुज नंबर 3 सॉल्व करवाने वाला हूँ। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर उसी तरह आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है। लिखने के बाद तो मैं अगला स्टेप जो लिखने के बाद है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। इसके बाद सेंटर में जमा की अलामत है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब सबसे पहले साइन थीटा वैसे ही हम लिख देंगे, और कोस पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 मीन 180। 180 को 6 पे तकसीम किया तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो कोस 30 की वैल्यू होती है जजर 3/2। अब प्लस में कोस थीटा वैसे ही, और नेक्स्ट पाई बाई 6 मीन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसके बाद प्लस कॉस थीटा और कॉस पाई बाई 3 मीन कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन थीटा और इनटू साइन पाई बाई 3 मीन 60, तो इसकी वैल्यू होती है जजर 3/2। ये कब आएंगी हमें वैल्यूज? जब हम उस टेबल को अच्छे तरीके से याद करेंगे। वरना अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम पहले सारा टेबल ड्रा कर लें। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन उस पर टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। टाइम इतना होता नहीं है कि हमने क्वेश्चन 100 नंबरों का इसको सॉल्व करना होता है। तो इससे बेहतर है कि आप बेटा वो टेबल जो है उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जजर 3/2, इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा 1/2, इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस 1/2, इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस जजर 3/2 और इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, प्लस का 3/जजर 2 साइन थीटा इससे कट जाएगा, हाफ कॉस थीटा प्लस हाफ कॉस थीटा, या आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अद्धा जमा अद्धा एक हो जाएगा, इट मीन कॉस थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस थीटा, और यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। वरना आप अगर समझ नहीं लगी तो जुजाफिया कल लेके सॉल्व करें। 2 जुजाफिया कल आएगा, 2 डिवाइड 2 1 आएगा, 1 1 से ज़रब खाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा, कॉस प्लस कॉस 2 थीटा आएगा, बटे में 2 आएगा, 2 2 को कैंसिल कर देगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी पार्ट की तरफ, और क्वेश्चन अहम भी है, लेकिन बड़ी रकम देखने के बाद घबराना नहीं है। परेशानी आपके चेहरे पे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक आइडियाज हैं, उसी को हम लेकर चलेंगे और खुद ब खुद हमारी इतनी बड़ी साइज, हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन जल्दी से छोटा होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो सबसे पहले आप उसी तरह इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लिखने के बाद उसके बाद जो अगला स्टेप आता है मैं वहां से इसको सॉल्व करने लगा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, जो बेसिक इसका फार्मूला है, यानी टेंजेंट की जगह साइन बटा कॉस लिखा जा सकता है। इसके बाद ओवर में आएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, और इसको हम अगेन लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा।
अब इसके बाद हम ऊपर वाली रकम का एलसीएम ले लें, तो हमें एलसीएम मिलेगा कॉस हाफ एंगल यानी कॉस बाई 2। अब इसके बटे में एक है, जब ये इससे ज़रब होगा तो हमें मिलेगा साइन थीटा और कॉस हाफ, आगे माइनस, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे इससे कट देगा तो हमें मिलेगा कॉस थीटा और साइन हाफ जो एंगल है। इसके बाद ओवर यानी ये वाला बटा, अब इस रकम का एलसीएम लेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा कॉस हाफ यानी थीटा बाई 2। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे इसके बटे में एक है तो इससे ज़रब खाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और साथ ये आ जाएगा कॉस हाफ। अब सेंटर में अलामत प्लस की, इसको इस पे डिवाइड किया, 1 1 ऊपर वाले से ज़रब खाएगा तो साइन थीटा और साथ आ जाएगा साइन हाफ एंगल। अब ये कोस हाफ थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 नफी कोस थीटा साइन थीटा बाई 2 यानी साइन अल्फा कोस बीटा नफी कोस अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा साइन इंटू अल्फा, माइनस में अलामत की वजह से माइनस बीटा, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा जमा साइन अल्फा साइन बीटा। तो फार्मूला बनेगा कॉस अल्फा, इस जमा की वजह से यहां अलामत माइनस की आएगी, आगे बीटा। अब स्टूडेंट इसके बाद साइन ओवर कॉस, ये हमारे पास टेंजेंट की होता है, इस तरह नहीं करना, तो पहले एक में से आधा माइनस कर दें, तो जब हम एक में से आधा निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा आधा बटे में कॉस, एक में से आधा निकाला तो हमारे पास बच गया आधा। अब साइन एंगल हाफ कोस एंगल हाफ, साइन ओवर कोस हमारे पास होता है टेंजेंट हाफ, तो यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, नई कोई बात नहीं है, सबसे पहले टेंजेंट को ब्रेक किया है, उसके बाद जस्ट एलसीएम लिया है और फार्मूला यहाँ पे ओपन था उसको मैंने क्लोज किया है। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।